अगर थोड़ा सा प्रज्ञा आप रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। मन लगता तो सारी दुनिया भक्त ही हो गई होती आज तक। इतने कुकर्मी विकर्मी पैदा नहीं होते दुनिया में। भगवान में मन लगता तो सारी दुनिया भक्त हो गई होती, सबको आनंद आ गया होता। ये राक्षसों की संख्या इतनी ना बढ़ी होती। नहीं लगता। संसार के सत्य में और भगवान के सत्य में एक अंतर है। संसार के सत्य का आरंभ ही बड़ा प्रचंड होता है, एकदम आकर्षण तगड़ा होगा, अभी ले लूं, अभी मिल जाए, और बाद में छीलते 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 भीतर कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर का सत्य थोड़ा नीरसता से प्रारंभ होता है। अब जन्मों से तुम्हारे मन लगे हुए हैं रबड़ी में, कचौड़ी में, नर नारी में, मलमूत्रों में, और अचानक तुमको भगवान अच्छे लगने लगे। तुम्हारी शिक्षा भी तुम्हारे पूर्वजों ने सिर्फ इतनी ही दी है, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती जला लेना, तुम्हारा धर्म हो गया। उसके बाद भी बुढ़ी दादी बेचारी मरते मरते तक कष्ट में रहती। भारत के नौजवान धर्म से अपना मुंह मोड़ने लगे, और उसमें किसी का हाथ नहीं, तुम्हारे ही पूर्वजों का हाथ। गांव में सबसे ज्यादा जिसका धार्मिक में नाम था वो ज्यादा रोता हुआ पाया गया। गांव में जिस काकी का नाम था कि रोज शिवालय में जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, तुलसी का पूजा करती हैं, फिर भी गांव भर में हाय हाय करते घूमती हैं, हमारा बेटा ठीक नहीं, हमारी बहू चुड़ैल निकल गई, और बेचारी रोज पूजा करती। तो उसके बच्चे ने जब उसको देखा तो सोचा, जब बुढ़िया की जिंदगी पूजा करने के बाद ऐसी है तो ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। बड़ा बुरा लगेगा हो सकता है तुमको, पर सत्य तो यही है। तुमको देख कर ही तो तुम्हारी नौजवान पीढ़ी पूजा नहीं करना चाहती। अगर नौजवानों को यह प्रतीत होता कि तुम्हारे पूजन से, तुम्हारे पाठ से, तुम्हारे विज्ञता से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे भगवत प्रेम से उनके जीवन में मस्ती आई है, तो बिना पूछे वो मान लेते हैं। मैंने कहा तो 1 लाख रुपया भी बटे तो किसी को बताने की जरूरत है क्या? इतने छोटे थे तब से पैसे का महत्व जानते हैं हम। पंडित जी लोग जो बैठे हैं वो भी जानते हैं, हमारे बच्चे बालक ये भी जानते हैं, लेकिन भगवान का महत्व नहीं जानते। क्योंकि हमने बताया नहीं है। 5 साल की उम्र में ध्रुव और प्रहलाद, अब मैं काहे चिल्ला चिल्ला के बोलूं भैया, हमको कौन सा 10 करोड़ रुपया तुम दे दोगे, वो तो पैसा कमा के जाएंगे माइक वाले, लाइट वाले। वो जब ठीक नहीं कर रहे हैं तो हम काहे को इतना चिल्ला के बोले, हम आराम से बोल रहे हैं, तो सुनना है सुनो। हमें सुनाई नहीं पड़ रही भैया आपकी कोई चीज़। बहुत बेहद ही बेकार आपने ये पूरी व्यवस्था करी है साउंड की। आपको इल्म नहीं है कथा के विषय में, जान के मुझे आश्चर्य हुआ। अगर आपने अपने बच्चों को इस बात का महत्व बताया होता कि भगवान के पूजन करने से, भगवान से प्रेम करने से उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है, तो निश्चय ही वो उनकी तरफ जाते। आपने जिनका महत्व बताया है वो उसके पीछे भाग रहे हैं। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने हमें यही पढ़ाई दी है, अंग्रेजों की शिक्षा। हम मानसिक रूप से गुलाम रहें, सबको पता है पढ़ने लिखने का एक ही मतलब है कितना पैसा कमा सकते हैं।
अगर किसी परिवार और किसी बच्चे से पूछा जाए, सरकार एक नियम की घोषणा कर दे कि बिना पढ़े ही 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक परिवार को, कोई पढ़ाएगा अपने बच्चे को? तुमको पढ़ाने से मतलब है कि रुपया से मतलब है? सच बोलियो, दिल पे हाथ रखियो भैया, झूठ गाय को बोलेगा। तो पढ़ाई में भी आपकी रुचि नहीं है, नौकरी में भी आपकी रुचि नहीं है। कोई नौकरी मन से करता है? नौकर कोई मन से बनता है दुनिया में? हर आदमी मालिक बनना चाहता है। भले ही हाय हाय कर रहे हो नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, सरकार कहे कि अब 2 स्कीम मैंने लाया है, या तो आप मालिक बन जाइए या नौकरी कीजिए, क्या बनना चाहेंगे? तो भारत की 150 करोड़ जनता कहेगी हम मालिक बनेंगे। आज जो जनता कहती है मुझे नौकरी चाहिए, कल वो मालिक बनना चाहे, क्योंकि नौकरी करके भी मालिक बनने की भीतर में आकांक्षा छिपी हुई है। नौकरी करके जो पैसे हम कमाएंगे उससे मालिकों की तरह हम जिएंगे, इसलिए लोग ये करते हैं।